जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, अब जो भी लोग इंजीनियर, अगर आपके भाई बहन ने करी है तो आप पूछना, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जैसे आप 10वीं से 11वीं में जाते तो रौला काटते हो, इंजॉय करते हो, क्योंकि अब भाई लाइफ तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है ना। नंबर 3, ठीक है, ऐसे कर करके पूरा लिख दिया था, बीच बीच में सोल्यूशन 2 डब्बा में डाल दिया, सोल्यूशन 3 डब्बे में डाल दिया, ऐसे करके पास हुए थे भाई। पेपर हिल रहा है, टेबल हिल रहा है, टीचर हिल रहा है, ठीक है, पूरा लिख दिया। मैं कहानी बताता हूं, ठीक है। मेरे साथ एक बच्चा था, उत्कर्ष मिश्रा, ठीक है, आईआईटी की बात बता रहा हूं। उत्कर्ष मिश्रा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का था, बहुत तेज था और हमारे ग्रुप में ही था। तेज मतलब दूसरे कामों में, पढ़ाई में नहीं ठीक है, मतलब उल्टे काम करवा रहे हैं। हम सोच रहे होते थे क्या ऐसा करें कि जिससे कुछ बवाल हो, ठीक है। उत्कर्ष मिश्रा कर चुका होता था ठीक है, तो हम लोग उसके सारे डोमेन्स की ही नौटंकी कर पाते थे, मतलब वो सारी चीजें कर चुका था। हम कह रहे हैं हम पहाड़ से गिरे, तो हाँ बचपन में मैं गिर गया था ठीक है, मतलब वो सारी चीजें कर चुका था। तो हुआ क्या, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, अब जो भी लोग इंजीनियर, अगर आपके भाई बहन ने करी है तो आप पूछना, फर्स्ट ईयर की आपकी फिजिक्स में सबसे पहले आएगा एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गजब खतरनाक टॉपिक, गजब खतरनाक, ठीक है। मतलब आप जो 12वीं की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करेंगे और जो फर्स्ट ईयर में करेंगे, ऐसा लगेगा कि एक मरीना ट्रेंच है और एक माउंट एवरेस्ट, इतना गैप, ठीक है। सब लॉजिकल होता है लेकिन समझने की बात है। पूरी फिजिक्स में पता क्या चल रहा होता है, एक टीचर थे हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता लगे उन तक पहुंच जाए, अच्छे टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो आते थे, बेटा एक तो 100 बच्चे बैठे हैं, आवाज उनकी यहीं तक खत्म हो जाती थी, ठीक है। डेल डॉट ई इक्वल टू डेल स्क्वायर ई माइनस क्रॉस डेल, ऐसे डेल क्रॉस ई प्लस डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई है हमारे पास, डेल स्क्वायर ई प्लस डेल डॉट ई प्लस डेल स्क्वायर जाई, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर जाई है बेटा। पूरी फिजिक्स में हमने इज, आर, कंजक्शन, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये देखा, यही हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यार फिजिक्स हो रही है, क्या हो रहा है, या हमें कोई साइन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, मोर्स कोड सिखाया जा रहा है साइंटिस्टों का, ठीक है, समझ नहीं आया। पूरा लेक्चर कम से कम 70-80 पेजेस थे पूरे सेमेस्टर में, पूरा ऐसे भरा पड़ा था। अब एग्जाम की बारी आई, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में जैसे आप 10वीं से 11वीं में जाते तो रौला काटते हो, इंजॉय करते हो, क्योंकि अब भाई लाइफ तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है ना। 12वीं के बाद जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हो तो वही नेचर दोबारा बड़े स्कोप पे आता है, घूमेंगे भाई, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब एग्जाम से पहले की बात आई तो 70 पेजेस सर ने कुछ ऐसे ही लिख रखा था, एक भी इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं था, बस टॉपिक के नाम थे, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर, और उसमें यही सब लिखा हुआ था, ठीक है, खट 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 खट। और जब एग्जाम की बारी आई तो सबकी हवा टाइट, भाई क्या लिखा है, कौन सी भाषा समझा के चले गए, कुछ को कुछ समझ नहीं आ रहा। और हमने क्या बोला था, हम कुछ इन्वेंट करने की सोच ही रहे होते थे, तो उत्कर्ष मिश्रा तो पहले कर चुका होता था, उत्कर्ष मिश्रा ने सारे रट लिए, सारे। हमने कहा यार ये याद है, तो ऐसे करता था, हाँ याद है, खट 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 सारे छाप देता था यार, ठीक है। एग्जाम में पता क्या हुआ, उत्कर्ष मिश्रा का बैड लक था, ठीक है, एग्जाम में गया और बैठा हुआ है, तो हम सब एग्जाम लिख रहे हैं, कुछ कुछ जो याद आ रहा है वही डब्बे बना रहे हैं, डेल डेल क्रॉस जो मन में आ रहा है, ठीक है, मोर्स कोड लिखे जा रहे हैं। तब तक उत्कर्ष कह रहा, भाई, मैंने कहा क्या हो गया, तेरे को तो याद था, कह रहा भूल रहा हूं। मैंने कहा तो जो आता है लिख दिया भाई, हमें कौन सा कुछ समझ आ रहा है, हम भी ऐसे लिखे जा रहे हैं जो मन में आ रहा है, अभी साइंटिस्ट बने हम नए नए, ठीक है। कह रहा भाई पहली लाइन बता दे बस, ठीक है। कह रहा मैंने कौन से क्वेश्चन की, ठीक है, तो कहता कि इस वाले क्वेश्चन की। तो मैंने उसको पहले बता दी कि यार डेल क्रॉस ई मस्ट बी इक्वल टू डेल स्क्वायर ई माइनस डेल ऑफ डेल डॉट ई, कुछ ऐसे करके मैंने बता दी। भाई खड़ 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 पेपर हिल रहा है, टेबल हिल रहा है, टीचर हिल रहा है, ठीक है, खड़ 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 पूरा लिख दिया। कह रहा भाई सेकंड का बता दे, तो मैंने उसको सेकंड का बताया कि यार सेकंड का है डेल डॉट ई, कुछ ऐसे से स्टार्ट होता है, डेल स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ करके ऐसे से स्टार्ट होता है। पता क्या बोलता, कहता भाई ये तो मैंने पहले में लिख दिया मैंने कहा पहले में लिख दिया मतलब,
कह रहे तो पहले में लिख दिया मैंने कहा भाई वो टॉपिक अलग है, ये तो बिल्कुल आखिरी में पढ़ाया था। उसने पूरा छाप दिया था, उसको फुल स्टॉप कहीं नहीं पता लगा। वो ऐसे रट के गया था कि यहां से लिखना स्टार्ट किया तो खड़ा खड़ा लास्ट पेज तक छाप दिया उसने। कह रहा भाई ये तो कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा एक काम कर, ये ढूंढ कहां पर है, ठीक है। तो उसने पन्ने में से ढूंढा, ये था। मैंने कहा वहां क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, सोल्यूशन 2 लिखा उसने इसके सामने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्टिंग लाइन ढूंढ कहां पर है, तो उसने ढूंढा, मैंने कहा वहां लिख दिया सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। ऐसे कर करके पूरा लिख दिया था, बीच बीच में सोल्यूशन 2 डब्बा में डाल दिया, सोल्यूशन 3 डब्बे में डाल दिया, ऐसे करके पास हुए थे, ठीक है। तो बेटा जब फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तब पता लगेगा ठीक है। हाँ, अब ये बनाई, तुम्हें लगता है इतना इतना टैलेंटेड हो कि अभी कहानी बनाऊंगा, ये सच कहानी है, सच, ठीक है। पास हो गए थे, ठीक है, पास हो गए थे। जो काम का नहीं था तो उसको काट के कहता रफ ठीक है। जैसे आंसर यहां खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट ये था, बीच में इसको करता ऐसे काट के रफ। टीचर भी कहता अबे कितना रट के आए थे बे कि पूरा लाइन में लिखे हो, बीच में काट के रफ लिखे हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं, सारा डेरिवेशन बेस्ड है, उसमें भी तुम रफ कर रहे हो, डेरिवेशन में रफ, ठीक है।